सवाल को पढ़ कर के चित्र बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। किसी भी सवाल के अंदर अगर डायग्राम नहीं दे रखा होता है और हमें जो है सवाल की कंडीशन के हिसाब से डायग्राम बनाना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। ये सीखने के लिए आप लोग इस जो है सवाल को देखिए ध्यान से और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि चित्र कैसे बनाएं। हमें दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC इज इक्वल टू कोण BAC। दर्शाइए कि CA² इज इक्वल टू CB डॉट CD है। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए हमें यह देखा है ADC, मैंने त्रिभुज ABC ड्रॉ किया था सबसे पहले, उसके बाद में ADC देखा कि BC पर D बिंदु स्थित है, यहाँ इस BC पर कहीं ना कहीं D होगा। अब हम D कहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं भी ले सकते हैं। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से स्थित है D कि कोण ADC बने, तो ADC ये वाला कोण बने, ये कोण जो है बने ADC। ये कोण किसके बराबर हो? कोण BAC के। आप ध्यान से देखें कि ADC कहाँ पर है, ये आपका ADC यहाँ पर ये कोण बन रहा है और BAC ये पूरा कोण, तो लगभग ये दोनों बराबर शो होना चाहिए। तो इसके लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है कि दोनों बराबर ही है, तो इसीलिए डायग्राम इस प्रकार से बना है। तो चित्र बनाना इस प्रकार से हमें सीखना होगा। दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सवाल है वो कैसे होगा जी। तो अब हमें जो सिद्ध करना है, दर्शाना है, वो चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ दिया हुआ है ये चीज़ लिखनी है। कोण त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर हो कोण BAC। दूसरा हमको दर्शाना है, क्या दर्शाना है हमको वो देखिए ध्यान से। दर्शाना क्या है जी, ये देखना आपको ध्यान से। कीप काम CA² इज इक्वल टू CB डॉट CD। हमें दर्शाना है CA² इज इक्वल टू CB डॉट CD। इसको थोड़ा सा सरल करके देखना पड़ेगा, त्रिभुज कौन सा बनेगा ये चीज़ अपने को थोड़ा ध्यान से। तो इसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये लाइन आपको समझ में आई से एक CA को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, एक CD को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने CA बटा CB बराबर CD बटा CA कर लिया है, या फिर ये तो कैसे होगा ये तो अपन अभी चेक करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पर यह है कि कौन सा बन रहा है। ये CAD, क्या CAD त्रिभुज बन रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल बन रहा है। दूसरा CAB त्रिभुज बन रहा है क्या? CAB जी बन रहा है। अब इसमें क्या होगा, अगर आप इस प्रकार से त्रिभुज को ले ACD त्रिभुज और त्रिभुज BAC या BCA इस प्रकार से ले या BAC ले, तो वो जो है त्रिभुज हमारा जो है समरूप हम दोनों को बता सकते हैं किसकी सहायता से। ये कोण बराबर दे रखा है, तो त्रिभुज अगर आप BAC लेते हैं और फिर आप लेते हैं त्रिभुज ACD, तो दोनों त्रिभुजों को समरूप दर्शाना है। इनमें CC कॉमन आएगा, BAC और ACD में CC कॉमन आएगा, तो एक कोण तो उभयनिष्ठ और एक कोण दिया हुआ है, तो A समरूपता से हम दोनों त्रिभुजों को क्या बता देंगे? समरूप बता देंगे। तो अभी अपन लेकर चलते हैं जी उत्पत्ति। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रूफ। लेना है त्रिभुज ADC, इधर आके देख, BAC में दोनों त्रिभुज उसी क्रम में लिए हैं मैंने। ये बटा ये कर सकते हैं क्या, देखिए CB बटा CA ये AC लिखेंगे इसको तो ACCA हो जाएगा। दोनों त्रिभुजों में हम लिखते हैं कोण ADC इज इक्वल टू कोण BAC। अब दूसरा कोण हमको कॉमन कोण है, उभयनिष्ठ कोण है C, जो हमें बताना है ये C। अगर त्रिभुज ADC की बात करें तो यहाँ पर C कोण बन रहा है, त्रिभुज BAC की बात करें तो यहाँ पर भी C कोण बन रहा है। दोनों ही स्थितियों में ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, यानी संगत क्रम में सही है। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे कैसे, त्रिभुज के हिसाब से। तो दूसरा अपन लिखेंगे कोण DCA बराबर कोण, अपन ADC को DCA लिख दिया और BAC को ACB लिखेंगे, ACB। इसका कारण है उभयनिष्ठ कोण है, इसीलिए बराबर है। दो त्रिभुजों के उभयनिष्ठ, दोनों में सेम कोण है तो उभयनिष्ठ कोण होता है, तो ये समरूपता के अंदर आएगा जी। अब इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए जी? समरूप हो गए। त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज BAC के। कौन सी समरूपता से? AA समरूपता से, फ्रॉम AA सिमिलरिटी।
अब समरूप त्रिभुजों के सभी संगत भुजाएं समानुपाती होती, संगत कोण बराबर होते हैं। हमें जो चाहिए वो लिखना है, हमें ये लिखना है। तो यहाँ से सी ए चाहिए अपने को, सी ए। तो इस त्रिभुज में सी ए है क्या? तीसरा और पहला है जी। तीसरा और पहला लिखना सी बी। सी बी प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी, सी बी। इधर हमको सी डी चाहिए, क्या इसमें सी डी है क्या? ये डी सी है सर, तो इसको आप सी डी कर सकते हो। तो दूसरा और तीसरा है वैसे तो, लेकिन क्योंकि उसमें सी डी है तो हम इसको सी डी लिख सकते हैं, क्रम आगे पीछे हो सकता है। तीसरा, अब इसके नीचे क्या है? दूसरा और पहला ए सी है, तो आप इसको सी ए लिखें। अब देखो ये हमारा सिद्ध हो चुका लगभग, ऐसा हो, लेकिन हमें इस प्रकार से लिखना है। तो सी ए को सी ए की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये सी ए डॉट सी ए हो जाएगा, गुणा हो जाएगा इससे। और सी बी जो है सी डी की तरफ आकर के ट्रांसफर होकर के गुणा हो जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? ये स्क्वायर हो जाएगा जी, दोनों सेम है, सेम सेम स्क्वायर होता है। सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी। ये हमारा सिद्ध करने वाला पॉइंट था, यही हमको सिद्ध करना था। वी हैड टू प्रूव दिस, वी हैड टू प्रूव इट। ये था हमारा 13वां सवाल। और 13वां सवाल जो है हम लोगों ने मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत वापस अगर समझना हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और वापस इसको रिवाइज करके देखें। सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। कहीं कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो कमेंट्स में कर सकते हैं, भाई ये दिक्कत है, ना समझ में आया ये पॉइंट, या वापस थोड़ा ढंग से अलग तरीके से समझाइए। बच्चों को प्रॉब्लम होती है इन सवालों में, अक्सर पूछते हैं बच्चे मेरे से बार बार, तो ये सवाल ऐसे ही है। तो ये जो सवाल है आप लोगों के लिए था इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की। यहाँ जो है इस सवाल को आप लोग देखें और कीप वॉचिंग। थैंक यू।